कई लोग कह रहे थे एड्रेस इनको कैसे मालूम होगा, हैदराबाद में कहाँ शमशाबाद है, कहाँ कथा हो रही है, कहाँ कथा चल रही है। पर जो जैसे चींटी शक्कर का डब्बा ढूंढ लेती है, शंकर के भक्त शंकर की कथा ढूंढ लेते हैं, शिव की कथा। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। नमस्तुभ्यम। बोलिए हर हर महादेव। और हैदराबाद में जितनी कथा हुई होगी ना, बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉल में और आपके बैठने वालों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी भोजन सब रखा जाता है, जिससे जो आए अच्छे से बैठे। धन्य हो। पर हैदराबाद के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें लोग रोडों पर अपना दरी बिछाकर केवल कथा को सुनने के लिए बैठे। कथा सुनने, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, कुछ बैठे। और हमारे ब्रज गोपाल भैया के लिए भी मैं कहूँगा, ऐसा भोजन भंडारा हम हर जगह कथा करने जाते हैं, वहाँ जजमान परिवार समिति भोजन भंडारा रखती है भक्तों के लिए, जो रात को रुकने वाले होते हैं ना, उनके लिए प्रसाद व्यवस्था रखती है। पर मैं ब्रज गोपाल भैया भूतड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूँ। इस भूतड़ा परिवार की बेटियों को भी, दामादों को भी, इस घर की बहुओं को भी, इस घर के परिवार के सदस्यों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा भंडारा जिसमें गुलाब जामुन बन रही है, रसमलाई बन रही है, और जिसमें अलग अलग व्यंजन बनकर ये आए हुए शिव भक्तों को जो रात भर इस पंडाल में रहते हैं, सोते हैं, कथा सुनते हैं, उनके लिए आपने व्यवस्था करी, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। साधुता है। और कितनी बड़ी बात, एक कोई भाई कोई कल या परसों के दिन कोई गाड़ी भरकर सामान लाया होगा और ब्रज गोपाल भैया को मालूम पड़ा, तो ब्रज गोपाल भैया ने उसके हाथ जोड़कर कहा कि ये सामान आप वापिस ले जाओ। क्या पता शिव जी ने हमारे माता पिता की कृपा से कैसे हम पर करुणा करी है, जो हमारे परिवार में कथा हो रही है, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस कथा सुनो और आनंद लो। कितना कितना साधुता, कितनी कृपा है। ये शिव है, इसको शंकर की उदारता कहते हैं, शंकर की करुणा कहते हैं। धन्य इस भूतड़ा परिवार की बेटियां हों, चाहे दामाद हों, चाहे इस घर की बहन बेटियां, बुआ हो, फूफा हो, मामा हो, काका हो, चाचा हो, सबको बहुत अंदर से आज गर्व होना चाहिए कि शंकर जी के आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप शिव की बेटियां हो, शिव के परिवार के सदस्य हो, शिव परिवार, शिव शिव। पार्वती जी ने पूछा कि आपका मन उदास दिख रहा है, आप बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात, क्या हुआ? कोई बात हो तो बताइए। शंकर भगवान बोले कि कलिकाल की स्थिति देखकर मेरे को थोड़ा सा दुख हो रहा, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई कष्ट शरीर का है, कोई रोग है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई ना कोई दुखी है। कलिकाल है तो उसमें दुख तो रहेगा। पार्वती जी ने कहा तो फिर क्या करना है? इनके दुखी होने से तुम दुखी हो जाओगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं, कर्पूर गौरम
करुणावतार संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं। आपको दुनिया के लोग करुणा का सागर कहते हैं, तो एक काम करो ना, दुनिया के दुख मिटाने के लिए कुछ ऐसा प्रस्तुत कर दो कि संसार के लोगों के पास में अगर आप नहीं पहुंच पाओ तो आपकी करुणा तो पहुंच जाए। शिव जी ने कहा, पार्वती तुम बिल्कुल सत्य कहती हो, और आज दुनिया के दुख मिटाने के लिए आज शिव करुणा का एक स्वरूप प्रकट करता। शंकर भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर कर अपनी नेत्र बिंदु को नीचे गिराया। 14 रात्रि तक जो शंकर भगवान मौन रहे थे, 14 रात्रि के नेत्र अश्रु को भूमि पर गिरा दिया। गिराते से ही वहाँ एक पौधे ने जन्म ले लिया। उस पौधे से एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष जन्म ले लिए। 14 एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, कली काल में संसार सागर में दुनिया के लोगों पर कितना भी दुख होगा, और अगर उसके नजदीक में, उसके गले में, उसके करीब में अगर एक रुद्राक्ष होगा तो उसका दुख मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। उसका दुख मैं मिटाऊंगा। इसलिए कुबेरेश्वर धाम से दुनिया का, भारत की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। भारत की भूमि का एक ऐसा धाम है कुबेरेश्वर धाम, जहां से प्रसाद के रूप में कुछ मिले के ना मिले, पर प्रसाद के रूप में एक रुद्राक्ष जरूर मिलता है, और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी को संवार देता है। एक रुद्राक्ष जिसको लोग तांबे के कलश में गलाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस जल को पीते हैं। चाहे बड़े से बड़ा कितना भी रोग है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, दुनिया के लोगों को विश्वास है सीहोर के रुद्राक्ष पर भरोसा। और ऐसे कई लोग बैठे हैं जिन्होंने हम इतने ये पत्रों का तो ये इतने पत्र जो है ना, इन पत्रों को हम नहीं पढ़ पाए, पर एक इन पत्रों में इतने पत्र हैं कि हम इन पत्रों को किसी ने अपने फोटो, किसी ने अपना कुछ लगा कर भेजा है। हमारे पास इतना समय नहीं कि हम पत्र भी इतने सारे पढ़ लें, या हमारे पास में इतना, क्योंकि कथा भी कहना है, और इतना पत्र लोगों ने भेजा है कि उस जिनके कार्य हुए हैं और बाबा ने जिनको दिया है, इसमें कैंसर हो, थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो, ये पत्रों का भंडार। और पत्र बाहर पीछे भी रखे होंगे, देव जरा, इतना पत्र लोग भेजा है। ये पत्रों में क्या है? इतने पत्रों को हम नहीं पढ़ पाते, पर इन पत्रों में आपको बाबा ने जो दिया, और बाबा का जो रुद्राक्ष है और कंकर शंकर है और शिव पुराण ने जो दिया, इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ है। इन पत्रों में भरा। इन पत्रों में भरा पड़ा हुआ आपका विश्वास। और अभी फिर कहते हैं इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपने 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनी, किसी ने 1 दिन सुनी, किसी ने 2 दिन सुनी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 4 दिन, किसी ने 5 दिन, जितने दिन भी श्रवण करी है, ये विश्वास के साथ कहते हैं कि अगली कथा कहीं पर भी होगी तो आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर जरूर होगा।
आपका भी पत्र उस व्यासपीठ पर होगा, उसका इंतजार बाबा देव अधिदेव महादेव की इस कथा में हमको भी रहेगा। कल रात्रि को कर्नाटक से भी कोई भक्त आए हुए थे, शायद यहाँ पर होंगे, बैठे होंगे बिदर साइड से। उनका बड़ा मन था कि गुरुजी हमारे कर्नाटक में कथा नहीं हुई है, बाबा कृपा करे ऐसा वर दीजिए कि वो कथा हमारे कर्नाटक में भी हो। कहीं बैठे थे? कहाँ? हाँ बैठे हुए। दोनों पति पत्नी 5 दिन से कथा सुन रहे हैं और बाबा से केवल एक आश लेकर आए हैं कि हमारे कर्नाटक में भी कथा हो। ऐसा ही बाबा की करुणा वहां भी। शिव कथा है, विश्वास की कथा है। दुनिया की दृष्टि में यह शिव महापुराण की कथा है, पर यदि हमसे कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज तुम बताओ क्या ये शिव पुराण की कथा है? कई लोग कहते हैं ये शिव पुराण की कथा महाराज तो बाँचता ही नहीं है, महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और बिल्कुल सत्य कहते हैं लोग कि सियोर वाले महाराज को शिव पुराण बाँचना आती ही नहीं है। और हम भी कह रहे हैं हमें नहीं आती शिव पुराण बाँचना, क्योंकि हम पुराण बाँचते ही नहीं हैं। हम तो शंकर भगवान की करुणा जो हुई है उसको बाँचने के लिए बैठते हैं, शिव की लीलाओं को बाँचते हैं। जो कह रहे हैं ना कि सियोर वाले महाराज को तो कथा बाँचना नहीं आती, शिव पुराण नहीं आती, कोई शिव पुराण उनको बाँचना आती है, तो तुम भी कमेंट्स में कह दिया करो बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको तो आती ही नहीं है, उनके बस की नहीं है शिव पुराण बाँचना। अपने बाप का चरित्र बाँचना किसी औलाद के बस की बात नहीं होती कि वो अपने बाप का चरित्र बाँचे। बाप को पहचाना कौन है? बच्चे कह देते हैं पापा हम तुम अच्छे से जानते हैं, पर तुमने जाना क्या? जिसने भूखा रहकर प्यासा रहकर खुद ने कीपैड का मोबाइल चलाकर तुझे एप्पल का दिलाया है, तो उस बाप को क्या जाने? जिस माँ ने खुद अपने तन पर अच्छे आभूषण नहीं पहने और अपनी बहू के चढ़ावे में अच्छे आभूषण दिए हैं, तुम उस माँ को क्या जानो? तो कोई दुनिया के लोग कहें तो ये अतिशयोक्ति, कोई कह दे तुमसे कि सियोर वाला महाराज को तो शिव पुराण भी नहीं आती है, अच्छे से कुछ बाँचना भी नहीं आता, तो बिल्कुल सत्य। मैं अपने बाप के चरित्र को बिल्कुल नहीं बाँच सकता। वो तो मेरा बाप खुद, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु खुद व्यासपीठ पर बैठकर जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है। मैं उसका क्या गुण करूं? वो सबके लिए। और इस व्यासपीठ से फिर कहूं, यहां कथा नहीं, ये कथा नहीं। जमीन पर चूने से एच लिखा होता है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है। उसी तरह जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, शिव भगवान की कथा जहां होती है वहां स्वयं शंकर 7 दिन 5 दिन उतरता है और वो आकर देखता है किसको क्या चाहिए, क्यों आए हैं। इतनी आस लेकर, विश्वास लेकर, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कोई खड़े होकर कथा सुन रहा है, कोई जमीन पर सो रहा है, पानी पड़ा है, कीचड़ हो रहा है, जगह नहीं मिल रही तो भी रात का विश्राम कर कर मेरे लिए इतना बेचैन होकर कथा का इंतजार कर रहा है। क्या चाहिए? शिव देखता है, शिव देखता है, इसको क्या चाहिए? तब मेरा बाबा भोलेनाथ आपको पंडाल में पड़ा हुआ देखकर कहता है कि अब चिंता मत करना, तुम मेरे दरवाजे तक आ गए, अब मैं तेरा दुख मिटाने तेरे दरवाजे तक पहुंच जाऊंगा, तकलीफ नहीं देख सकता। और कृपा की ना हो जो आदत तो सुनी रे अदालत तुम्हारी, वो उसके ऊपर है। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा बस तुझसे यही आस है। शिव ने रुद्राक्ष प्रकट कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है कुबरेश्वर धाम। दुनिया के लोग उसको इसलिए बदनाम करना चाहते हैं कि कोई वहां ना आए, क्योंकि सारी पूरे केवल भारत से ही नहीं विश्व के प्रत्येक देशों से भी आज लोग भोपाल उतरते हैं एयरपोर्ट पर और भोपाल से 30-40 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम पर जाकर बाबा को प्रार्थना कर कंकर शंकर की पूजन कर कर एक रुद्राक्ष मांग कर लाते हैं और उस रुद्राक्ष के जल को अमृत समझकर पीते हैं और बाबा उसको अमृत कर भी देता है। कर भी देता। कुछ नहीं है वहां, वहां कोई शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। हाँ, पुराना एक शिवलिंग है, उस स्थान पर बड़ा शिवलिंग बना हुआ है जिसको आप फोटो में देखते हो। बड़ा शिवलिंग बना, उसके नीचे पुराना जो छोटा सा एक ओटला था, छतरी थी, वही वहां पर निर्मित है और वो बंद रहती है, उसको हम खोलते नहीं है, वो बंद रहती है। श्री शिवाय अंदर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता, बोलिए हर हर बंद रहता है। महादेव। दर्शन हम जाते हैं, दर्शन करते, बाबा का स्मरण करते, अभिषेक पूजन करते हो, चल छोटा सा उठला, उस ओटले पर छोटा सा शिवलिंग, उसी पर बड़ा वो शिवलिंग बना दिया जो आजकल आप फोटो में देखते हो और उसके आगे एक बड़ा पत्थर का मंदिर बन रहा है। धन्य हो। अभी कोई वहां पर मूर्ति नहीं है, हम आपकी कथा पर वहां मूर्ति नहीं, वहां का कंकर मूल है, वहां पूजन कंकर की होती है। शिव जी ने अपने तन से रुद्राक्ष को प्रकट किया, नैना शुरू से प्रकट किया। किसके लिए करा? ये संसार के लोग जो दुखी हैं, कलिकाल में जो तकलीफ भोग रहे हैं, संसार में बड़े बड़े रोग बढ़ते चले जाएंगे, दुनिया के कलिकाल जैसे जैसे बढ़ेगा व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा नहीं किया जा सकता। पहले लोग कहते थे 80 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। आज के ज़माने में कौन सी बीमारी कब हो जाए और कब व्यक्ति कम मर जाए, किसका भरोसा? किसका भरोसा? हवाई जहाज में बैठकर, फ्लाइट में बैठकर लोग विदेश जा रहे थे, पूरी की पूरी फ्लाइट रह गई। उत्तराखंड में पूरा की पूरा गांव बह गया। किसकी मृत्यु का कब ठिकाना, किसको मालूम? कौन को मालूम? इस पत्र में एक पत्र हम कल पढ़े थे, अगर आप चाहो तो उसको निकाल लेना, पढ़ना। इस पत्र में एक पत्र ऐसा है कि एक बहन लिखती है कि मेरे पति को हम फ्लाइट में, हम भोपाल, हम सीहोर कुबरेश्वर धाम से आ गए और कब का लिखा पता नहीं, और हम भोपाल एयरपोर्ट पर पहुँचे और एयरपोर्ट पर हमारे पति की तबीयत खराब हो गई और उसको अटैक आ गया और उसके प्राण लगभग आधे घंटे तक नहीं थे। इसी पत्र में, आप उसको पत्र को निकालना, पढ़ना, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। पति के प्राण चले गए, खड़े, हाँ आप ही हो। एक बार हाथ हिलाया उन्होंने, जोरदार ताली बजाओ, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। भोपाल एयरपोर्ट पर पति के प्राण चले गए। कुबरेश्वर बाबा के धाम दर्शन करने आ गई थी और वहां आते आते एयरपोर्ट पे प्राण चले गए। इतनी रोए, एयरपोर्ट वाले सब सूचना दिए, करे इसके पास में कुछ नहीं था, केवल वो मांग कर लाई थी रुद्राक्ष।
और बाबा का रुद्राक्ष हाथ में रखकर कहती है, वो बहन ने पत्र में लिखा है कि मेरा सुहाग तू देता है, उजाड़ नहीं सकता है, ये मेरा विश्वास कहता है। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, कोई छाती को पंप कर रहा था। 20 मिनट हो गए, पति के प्राण नहीं शरीर में, पूरा एयरपोर्ट हिला हुआ था। इसने वही रुद्राक्ष अपने पति की छाती पर रख दिया और पति की छाती पर रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सिर से उसको दबाने लगी और 20 मिनट के बाद पति के प्राण वापिस आ गए। पति के प्राण वापिस पत्र में लिख रही है। एक पत्र इसी में है जो बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम की भक्ति में धारण कर कर उज्जैनी से आ रही थी। भगवान शिव की भक्ति करते करते सब दूर भ्रमण करते ओमकारेश्वर घूमती, उज्जैनी घूमती, दर्शन करती आ रही थी और मुल्ताई के पास में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे। गाड़ी 4 बार घूम गई, दूसरी साइड में जाकर गिर गई। और उस पत्र में वो बहन कहीं बैठी हो तो खड़ी होकर हाथ हिला सकती हैं। वो कहती है, आप ही हैं, आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। हम पत्र पढ़ लेते हैं पर हम बोल नहीं पा रहे थे, आप आ जाइए बेलपत्र लेकर। कहती है, हम 6 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे। गाड़ी 5 बार चक्कर खाकर दूसरी साइड में खाई में जाकर गिरी। गाड़ी पूरी खल्लास हो गई और सब गाड़ी के अंदर एक म्यूजिक चल रहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप चल रहा था और गाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति को खरोच नहीं आया। गाड़ी भरे खल्लास। धन्य हो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए, हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। 20 मिनट तक, आधे घंटे तक पति के प्राण नहीं थे और वो रुद्राक्ष पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पति के प्राणों को वापस लेकर आया। ये शिव तत्व कहता है। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरे देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरे देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उपकार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक विश्वास। शिव जी कहते हैं, मैंने पार्वती पूरे संसार सागर के उद्धार के लिए करुणा का एक स्वरूप, एक अवतरण मैंने इस रुद्राक्ष को अपने द्वारा प्रकट किया। अपने रुद्राक्ष को। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य इस रुद्राक्ष के महत्व को नहीं जान पाएगा। वो तो शिव महापुराण की कथा है जिसके माध्यम से लोग रुद्राक्ष को जाने।
रुद्राक्ष को पहचान है। कई लोग कहते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम कहते हैं जब लेकर जाओगे कुबरेश्वर धाम से मांग कर, जब हाथ फैला कर लेकर जाओगे, विनय कर कर लेकर जाओगे, तो वो रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं, मेरा शंकर तुम्हारा दुख मिटाने स्वयं जाएगा। स्वयं स्वयं जाएगा। हमारे यहाँ जब कोई उत्सव होता है, जैसे रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। कावड़ रहती है सीहोर में तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा रहती है तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। हमारे यहाँ कोई विशेष त्यौहार होता है धाम का तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ये आज से नहीं, कई सालों से नियम है। क्यों? क्योंकि भीड़ ज्यादा रहती है तो उस समय पर रुद्राक्ष नहीं दिया जाता। चाहे रुद्राक्ष उत्सव होगा तो उसके भी 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। कावड़ यात्रा आती है तो उसके भी 2-3 दिन पहले रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है, 2-4 दिन तक बंद रहता है। फिर कोई गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है तो उस समय भी रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। ऐसा हमारे यहाँ का नियम, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत रहती है तो रुद्राक्ष बांटना बंद कर देते हैं, जिससे किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। ये हमारे यहाँ आज से नहीं, पहले से नियम है, कई सालों से। और लोग बदनाम किस चीज को करते हैं कि रुद्राक्ष बट रहा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, भगदड़ हो गई। और उसको लोग ध्यान तो देते नहीं है कि जब उत्सव होते हैं तो रुद्राक्ष वितरण बंद रहता है। बाकी के समय पर रोज प्रतिदिन हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बाबा का रुद्राक्ष निशुल्क प्राप्त होता है। हमारे यहाँ का रुद्राक्ष कुबरेश्वर धाम का बेचा भी नहीं जाता, कहीं पर भेजा भी नहीं जाता, खुद लेना पड़ता है। खुद लेना। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ी ओघड़ी। और महादेव नमन नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी। 6 लोग बैठे थे गाड़ी के अंदर, 5 पलटी खाकर खाई में जाकर गिरी, पर गाड़ी पूरी डैमेज हुई। अंदर चल रहा था गाड़ी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 6 की 6 को खरोच भी नहीं है। शिव शिव है, उसका विश्वास तो मूल है, उसका भरोसा मूल। कलयुग के लोगों के लिए मेरे शंकर भगवान ने 2 चीजें दी है। एक दिया रुद्राक्ष, शिव जी ने प्रदान किया। एक दिया रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में होना चाहिए। महिलाएं कहती हैं कि रजोधर्म आ जाएगा, महिलाएं कहती हैं ऐसा हो जाएगा, कहीं कोई हम आ गए तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा ना ना ना। रुद्राक्ष आपके गले में हमेशा पड़ा रहना, कुछ नहीं, औषधि है रुद्राक्ष, औषधि। और सीहोर का रुद्राक्ष तो कभी मिल जाए और उसको आपने लाल धागे में डालकर पहन लिया तो भगवान की कृपा तो है ही, शिव है। औषधि। शिव जी ने 2 चीजें कलिकाल में दुख को मिटाने के लिए, संसार के लोगों को सुखी करने के लिए 2 चीजें दे दी मेरे शंकर भगवान। पहले नंबर पर क्या दिया? जम के बोलो, रुद्राक्ष। और दूसरे नंबर पर शिव पुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का कलिकाल के लोग, कलयुग के लोग, संसार के लोगों के पास इतना बल नहीं रहेगा, तप नहीं रहेगा,
साधना नहीं रहेगी, इतनी तपस्या नहीं कर पाएंगे, तो ये मेरा पाशुपत्य अस्त्र नहीं ले सकते, पाशुपत्य योग भी नहीं कर सकते। तो कलयुग में शंकर भगवान कलिकाल के दुख को मिटाने के लिए तीसरे नंबर की चीज दे रहे हैं, और वो ना तो पाशुपत्य अस्त्र के लिए कर रहे हैं, ना पाशुपत्य योग के लिए कर रहे हैं। फिर उन्होंने तीसरी चीज दे दी, दूसरे नंबर पर दिया है पशुपति व्रत। ये कलयुग काल के लिए। शिव महापुराण के पहले कोई नहीं जानता था पशुपति व्रत को, क्योंकि ये ऐसा व्रत है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य जब चाहे तब किसी भी सोमवार से चालू कर सकता है। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पहले सोमवार, दूसरे सोमवार, तीसरा, चौथा और 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को एक ही मंदिर के अंदर जाकर पूजन करी जाती, मंदिर नहीं बदला जाता। सोमवार के दिन पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर जाती है पूजा करने के लिए, आप पूजा की थाली में सारा अभिषेक पूजन का सामान लेकर मंदिर जाते हो, शिव जी का पूजन करते हो, वही थाली वापिस घर पर आकर ढक कर रख दी जाती है। शाम को फिर वही थाली वापिस प्रदोष काल में पूजन के लिए जाती है। उसमें प्रसाद जाता है एक पात्र के अंदर, 3 हिस्से करने के लिए दोना या कागज या जो भी सामग्री आपके पास में हो वो जाता है। 6 दिए जाते हैं, 6 दीपक जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर में पूजन वगैरह उसी थाली से, जो तुमने सवेरे पूजन करी थी उसी थाली से होती है। पूजन करने के बाद में 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, जलाए जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। एक दिया नहीं जलाया जाता, रखा जरूर जमीन पर जाता है पर जलाते नहीं। 5 दिए मंदिर में लगाकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा को पहले व्रत के दिन बाबा से प्रार्थना करो। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा अपनी थाली में रख लो। जो दिया नहीं जला है उसको थाली में रख लो। बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा स्वीकार करना। पशुपति व्रत का नियम है कि एक समय फलहार, एक समय भोजन आप कर सकते हैं, पर भोजन शाम के समय करें। और भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर आए हो मंदिर से, वो प्रसाद पहले आपको खाना है। प्रसाद नमकीन नहीं जाता, मीठे का जाता है। बाजार का बना हुआ प्रसाद नहीं जाता। घर में मीठा भात बना लो, मीठे चावल बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, खीर बना लो, जो घर में बना सकते हो मीठा वो लेकर। अपना जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आते हो उसमें से ना तो पोता पोती, परिवार, पत्नी, बच्चा किसी को नहीं देना है, खुद को खाना है। जिसका व्रत होता स्वयं उसमें से हिस्सा नहीं। प्रसाद जितना भगवान शंकर के लिए बनाया जाता है कढ़ैया में, तबेली में, भगोनी में, वो पूरा की पूरा जाता है। ये नहीं कि कढ़ाई में आपने आधा छोड़ दिया और आधा लेकर मंदिर चलेगा और फिर मंदिर में 3 हिस्से कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। जितना बनेगा उतना पूरा की पूरा ही जाए। जो 6ठे नंबर का दिया है, जब प्रसाद का हिस्सा लेकर घर में आओ, घर के अंदर प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ में, अपना सीधा हाथ राइट हैंड पर बैठ जाओ घर के बाहर, राइट हैंड में दिया लगा दो घर के बाहर। 6ठे नंबर का दिया यहाँ प्रज्वलित कर दो, जला दो। बाबा को प्रार्थना कर कर घर में प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो हिस्सा है भोजन करने से पहले वो खाओ, फिर भोजन करो, सात्विक भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर रजोधर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाते हो, कहीं जाना पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो उस व्रत को नहीं गिना जाता, फिर अगला व्रत गिना जाता, उस व्रत को नहीं गिनते। पर होते 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो पशुपतिनाथ का, 5वें व्रत के दिन फिर वही की वही पूजन का विधान। पर शाम के समय एक श्रीफल, 108 या तो चावल के दाने, मूंग के दाने, या 108 गुलाब की पंखड़ी, फूल, पत्ती, बेलपत्र, कुछ भी 108 सामग्री लेकर मंदिर जाना है। श्रीफल भेंट लेकर जाओ, बाबा को समर्पित करो। 108 दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर या ओम नमः शिवाय कहकर चढ़ाओ। बाबा को अपनी कामना करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा।
मैंने सुना है तो 3 महीने में गोदी भर देता है, ऐसी कृपा करना बाबा। विनय कर कर वापिस सजाओ। 5वां व्रत भी वैसा कि वैसा ही करो जैसा नियम है। ये बाबा का उद्यापन हो जाता है 108 सामग्री चढ़ाने पर, अलग से उद्यापन की जरूरत नहीं। ये शिव जी का पशुपति व्रत। हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान देवादिदेव महादेव ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान राम जी को दिया है, क्योंकि उन्हें तप करा था, साधना करी थी, उपासना करी थी। भगवान शंकर ने पाशुपत्य अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया है, क्योंकि उन्होंने तप साधना करी। आप उससे निवेदन विनय कर। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू सब बोलो। सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले,
आए हो। मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आए हो। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आए हो।
स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, भाव से बाबा को विनती करो। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, भले हैदराबाद के निवासी हो तो भी 10-15 किलोमीटर दूर से तो आए होंगे। शिव जी से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले, आज कथा का विराम दिवस है, शिव जी को अपने मन का भाव अवश्य करें। ये कथा आज विराम होगी। 1 तारीख से 7 तारीख तक बोलिए हर हर जो हमारी गादी की कथा है अग्रवाल महिला मंडल की, वो सीहोर रहेगी, पर उसमें कोई आए नहीं, अपने अपने घर पर ही रहें। और वो कथा हमारे लाइव और प्रसारण भी आपके नहीं होती है क्योंकि गादी की होती गुरु है। जी को प्रणाम। प्रदीप मिश्रा और जी को 9 मेरा तारीख से साष्टांग 15 तारीख तक प्रणाम। धन्य हो भीलवाड़ा राजस्थान में धन्य हो गुरु जी की हम आपकी पितृपक्ष कथा के सुनते हैं। शुभ अवसर धन्य पर हो। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा राजस्थान की पवित्र धरा पर राजस्थान वालों के भाग्य खुले, जो श्राद्ध पक्ष में कथा सुनने को मिलेगी। पीछे के जो 5 दिन रहेंगे श्राद्ध पक्ष के 15 तारीख के बाद वाले, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की होगी। भाव से स्थान की सूचना आपको मिलेगी कि वो ऑनलाइन कथा कहाँ से होगी, वो सोशल मीडिया पे प्राप्त हो जाएगी। सब प्रेम से बाबा को अपने मन का भाव आज कथा के विराम दिवस में अच्छे से बाहु से कहें, साथ में बोलें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। शंकर जी को भगवान देवाधिदेव महादेव को आया हुआ पितृलोक में देखा गया, तो पितरों ने भगवान शिव जी का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। क्यों? क्योंकि पितृ पार्वती जी के नाना जी, अब अपनी नातिन के दामाद को आया हुआ देखकर आदर सम्मान सत्कार किया गया। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। ये तीनों पितृलोक में रहती थी और बड़े आनंद के साथ पितृलोक में ये निवास करती। गला पकड़ रहा है, बार बार खींच के बोलना पड़ रहा है। मैना, धन्या, कला ये पितृलोक में रहती, पितृलोक में निवास करती, बड़े आनंद के साथ में रह रही थी।
इन तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषि आए हुए हैं। दर्शन का भाव प्रकट हो गया। कुछ मन के संशय थे, उस संशय को समाप्त करने के लिए उस संशय को समाप्त करने के लिए मैना, धन्या, कला तीनों की तीनों अपने पिताजी से आज्ञा लेकर, अपने पितरों से आज्ञा लेकर सनकादि ऋषियों का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, सनकादि ऋषियों का दर्शन करने के लिए शंभु 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 शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। पितृलोक में, पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है। अब मैना, धन्या, कला तीनों ने विचार करा कि अपने पितृलोक में, पितरों के नजदीक में, पितृलोक के नजदीक में संत आए हैं, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन आए हैं, चलो चलकर दर्शन कर आए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए जैसे पितरों के घर के बच्चों का था। अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे घर के नजदीक में कोई संत, साधु, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, कोई तपस्वी, कोई साधक आए हैं तो उनका आदर करने जाया जाए, प्रणाम करने जाया जाए। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, तपस्वियों के प्रति, साधकों के प्रति, उपासकों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव प्रकट कर। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सिखाया कि देखो कल गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो। कल गुरुजी आए तब तुम नमन करना, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है। और सुबह सुबह गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बच्चे से कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। बच्चे ने कहा नहीं करना। अब माँ ने कहा फिर प्रणाम कर गुरुजी को, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। माँ ने 2-4 धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, पागल हो गया है। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, नमन करो। बेटे ने मना कर दिया, प्रणाम नहीं करो। पिताजी ने फिर कहा कि बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, फिर प्रणाम नहीं करा। पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने भी 2-4 धर दिया। इतने में गुरुजी को लगा कि बताओ बच्चे को दोनों मार रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी बोल रहे हैं नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। अब अगर वो प्रणाम नहीं कर रहा है तो तुम दोनों तो करो।
और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बच्चे ने अपने माँ बाप को झुकता हुआ देखा तो बेटे ने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। बच्चे कल जब हम भूतड़ा जी के यहाँ, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं 22 मंजिल पे, और 22 मंजिल से नीचे आए, फिर वो जहाँ पर सबसे मिलने का था वहाँ मिल रहे। हम जब वापिस चले तो हमने ब्रज गोपाल जी से कहा कि पहली बार हमारे जीवन में हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो 15, 20, 25 लोगों से मिलना हो जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना पाठ चालू कर देते हैं। अब आपके यहाँ तो इतना। तो ब्रज गोपाल जी बोले, गुरुजी ये जो लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आए और बड़े विश्वास के साथ। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है हमसे परिचित हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी परिचित हैं। पर गुरुजी इतना विश्वास लेकर आए, और हमारी माँ हमसे कहती थी और हमारे पिताजी कहते थे कि कोई भी आए उसके आदर में, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया यही माता पिता का सम्मान, यही संस्कार माता पिता का सबसे बड़ा। माँ ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ दिए, पिताजी ने 2 थप्पड़ दिए, मारा, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। और बच्चा प्रणाम नहीं करता। गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों ही प्रणाम करो, और जैसे ही दोनों ने झुककर जैसे ही दोनों ने झुककर प्रणाम किया, प्रणाम करते से ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। कारण एक माता पिता ऐसे होते हैं, एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में अपने संस्कार देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। हमारा आप सबसे निवेदन है, हैदराबाद के जितने शिव भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, 6 पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपसे एक निवेदन है कि आप सब कुछ दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपने बच्चों को धन दो, दौलत दो, संपदा दो, अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए। पर निवेदन है, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, धन दो, दौलत दो, मकान दो, सत्ता दो, वैभव दो, सब कुछ दो, पर एक निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार जरूर देने का प्रयास करो, जिन संस्कार के बल पर आपका जीवन आगे चलकर सार्थक हो, आगे चलकर सार्थक। कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी। और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं, और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली, संपदा बढ़ती चली जाती। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ, और पितृलोक में जैसे ही महादेव का, भगवान शिव का आगमन होता है, सारे की सारे पितृ खड़े होकर शिव जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है। पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे धर्म पत्नी माता पार्वती जी के नाना नानी हैं। खूब आदर किया, खूब आदर। जब पितृलोक से भगवान शंकर जाने लगे, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है और ना जाने कितने कितने लोगों का कल्याण करने वाली है पवित्र कथा, कितने जीवों का कल्याण करने वाली यह अविरल कथा। कहा कि पितृलोक से जब भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी पितृलोक से जब जाने लगे, पितृलोक से जब निकलने लगे, जाने लगे, तो पितृलोक से जाते जाते भगवान पितृदेव ने भगवान शिव जी को रोका, और भगवान शंकर को रोका, और प्रणाम कर कर पितरों ने भगवान शिव जी को रोक कर, प्रणाम कर कर, नमन कर कर विनय करा कि आप हमारी बेटी की बेटी आपके साथ में बिहाई है, माता पार्वती जी का विवाह आपके साथ में हुआ है, माँ जगतजननी आपके साथ में बिहाई है। आपसे एक निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा, जो आपसे बन सकता था आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या
माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं। प्रश्न बहुत छोटा सा है, पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए, समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है, और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए, बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से, आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है, वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं, और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से आप चालू हो जाओ,
बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा, लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हुई। कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूं। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं, दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा, 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा, गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया करीने
शिव शिव है, शंकर शंकर। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाओ, दोष मुक्त। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। और मेरा उन बेटियों से भी निवेदन है, उन माताओं से भी निवेदन, हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, कथा में आने से पहले भी हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं और कथा की व्यासपीठ से भी प्रार्थना करते हैं और यहां से जाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। आप भूतड़ा परिवार से पूछना, हम इनके परिवार के लोग अगर कक्ष में हैं, फ्लैट में ऊपर भी हैं, तो हम इन लोगों से मिलते नहीं, हम हमारे कमरे में से बाहर नहीं निकलते। हमारा भजन, मंत्र जाप, माला जाप और हमारी शिव की भक्ति। और आप में से कई लोग श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को फोन भी लगाए होंगे कि भैया हमको मिलाओ गुरु जी से। कई भाभी को भी फोन लगाए होंगे कि दीपाली भाभी से भी कहा होगा कि गुरु जी से मिलाओ। कई लोगों को लगता होगा खुद मिल लेते हैं, हमको नहीं मिलाते होंगे। पर सत्यता तो यह है कि हम हमारे कमरे से निकलते नहीं। हमारा भजन, हमारे बाबा की पूजन आराधना, हमारा मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, बस शिव भक्ति को। तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम 2 बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता। और जिस नारी के संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, उसको भी एक पत्र है, देखिए, श्रीमती हर्षिता प्रेम सिंह राठौड़। पता, मैं हर्षिता राठौड़ तेलंगाना से निजामाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाइए, बच्चे को भी ले आओ, ले आओ। निजामाबाद से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारण बस संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे, पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8
2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र, जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देव अधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे
मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊं। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी। मेरे मन में उठी है प्रणाम करो बाबा। धीर सखी मैं प्रणाम करो। काशी जाओगी। शंभो मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाओगी। काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी। काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी। मेरे मन में उठे पीर सखी मैं काशी जाओगी। वो पूना वाली जो दीदी का पत्र पढ़ा था, इनकी बहन है और तीनों ही बच्चों को सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं पाते थे, पर बाबा की कृपा से दोनों लड़कियों ने बोलना और सुनना चालू कर दिया और अब बेटे को भी धीरे धीरे सुनाई देना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ में प्रश्न। और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाओगी। काशी जाओगी सखी मैं सीहोर जाओगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी। काशी जाओगी। पितरों ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया पितरों को, पितृ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा शिव जी को जैसे ही जल चढ़ता है, भगवान शंकर को जैसे ही जल चढ़ा और जल चढ़ते से ही पितरों के देव आर्यमा प्रसन्न होकर नाचने लगते। इतनी प्रसन्नता शिव जी के जल की महत्वता, इतनी। वो कहते हैं ना कि बगीचे की अगर संभाल करना है, बगीचे की अगर रक्षा करना है, बगीचे को संभालने के लिए माली की जरूरत होती है, बंगले को संभालने के लिए चौकीदार की जरूरत होती है, और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक लोटे जल की जरूरत होती है। एक लोटे। आप जितनी जितनी श्रद्धा